क्या संसद सत्र के पहले ही दिन अखिलेश यादव ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है? आखिर सपा चीफ अखिलेश ने शपथ से पहले ऐसा क्या कर दिया जिसकी अब हर जगह चर्चा होने लगी है? और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एक हाथ में संविधान तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के नव निर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर अखिलेश यादव एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, जिसका उन्हें न सिर्फ यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है, बल्कि इस प्रयोग से समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स को भी और अधिक बल मिल सकता है। नई संसद में जब अखिलेश यादव ने बतौर सांसद प्रवेश किया तो हर किसी की नजरें उन्हीं पर टिक गई। अखिलेश के एक हाथ में संविधान की किताब थी तो दूसरे हाथ से उन्होंने अयोध्या से अपने नए नवेले सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर वो अवधेश प्रसाद को अपने साथ अंदर सदन में ले गए। अंदर सदन में अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ विपक्ष की पहली पंक्ति में बैठे थे। लेकिन खास बात ये रही कि यूपी विधानसभा की तरह यहाँ भी अवधेश प्रसाद अखिलेश के बगल में ही बैठे नजर आए। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान भी अवधेश प्रसाद को उन्होंने आगे ही रखा। ये तो जग जाहिर है कि दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव लगातार तवज्जो देते रहे हैं। यूपी विधानसभा में भी वो अखिलेश के बगल में बैठते रहे हैं। माना जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने पीडीए की जो पॉलिटिक्स शुरू की है, अवधेश प्रसाद उसका बड़ा चेहरा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को तरजीह देकर अखिलेश यादव ने यूपी की 37 लोकसभा सीटों पर भी कब्जा जमा लिया है। ऐसे में अवधेश प्रसाद को इस तरह आगे की पंक्ति में लाना और महत्व देना एक संदेश देने की कोशिश है कि सपा दलितों को भी साथ लेकर चलती है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश से ही लगा है। बीजेपी यहां मात्र 33 सीटों पर ही सिमट गई है। खासकर जिस अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर से लेकर अरबों रुपए के विकास कार्य करवाए गए, वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। 9 बार से सपा के विधायक चुनते आ रहे अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को हरा दिया। राजनीतिक जानकारों का तो कहना है कि अवधेश प्रसाद को इतना तवज्जो देकर अखिलेश ने बीजेपी के हिंदुत्व वाले नैरेटिव को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। साथ ही साथ अखिलेश ने अयोध्या में बीजेपी की हुई किरकिरी को भी भुनाने की कोशिश की है। खुद फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादाओं को पूरे देश में कायम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के आगे के एजेंडे को लेकर भी कई बातें कही हैं। सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। समाजवादी पार्टी का स्वाभाविक तौर पे ये पार्टी का एजेंडा होगा, वो पार्टी का कौन सा एजेंडा है जो अभी तय होगा। लेटर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मीटिंग में। के लिए कोई खास प्लान? हाँ है, प्लान है बढ़िया। बहरहाल अखिलेश यादव के इस प्रयोग से उन्हें यूपी और केंद्र की राजनीति में कितना फायदा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।